चलिए, आवाज आ रही पीछे तक? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। कल आपने कुछ लिख भी लिया था, बट आज हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। और एक्चुअली तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां तक सपने में होना चाहिए, तब जाकर आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हमारे सपने में भी है और हमें ये दिखता भी है, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। बताओ, कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना, ये हवा में बना या ऑर्बिटल में? थैंक यू से बना, इलेक्ट्रॉन से। आपको बोलना तो मगर धीरे बोलना है, समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि हमारी लास्ट ही क्लास तो आज की। समझिए आप मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो बोलना है, सबको बोलना है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट ना मतलब नहीं होना चाहिए जो ना बोले। मेरी क्लास में वही चलेगा जो बोलेगा, जो बोलेगा वो अंत तक जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो यहीं रह जाएगा। भाई बहुत बड़ा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हो आप? ठीक है, उसको बहुत कंप्रेस करके छोटा कर देंगे हम। तो साहब, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, कार्बन वाई के बीच में बॉन्ड ऑर्बिटल में बना है, थैंक यू से नहीं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मान लीजिए बेटा, इस वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना या देना, लेना। तो भाई साहब, ये वाई ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो खींचेगा तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे? पार्शियली थोड़े वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बताओ बेटा, ये वाई की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वाई का ईएन क्या है? ज्यादा। तो पार्शियली जब वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बताओ बेटा, ये बॉन्ड टूट चुका है क्या? नहीं। क्या पार्शियली शिफ्ट हुए या कंप्लीट टूट के? तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नोन एज अ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचा इसने, पाई इलेक्ट्रॉन को सिग्मा। अगर यहां पर पाई रहेगा तब भी ये कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? सिग्मा। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड्स पे लगता है? सिग्मा बॉन्ड्स पे लगता है। कंप्लीट लगा, पार्शियल लगा? पार्शियली ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। ये पार्शियल दे भी सकता है और पार्शियल ले भी सकता है। जब ये पार्शियली इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इसे हम साफ बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। तो जब ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका नाम होगा माइनस आई इफेक्ट। तो वाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां पार्शियली कम। जब यहां कमी होगी तो ये अंदर से खींचेगा, मगर उतने नहीं खींच पाएगा क्योंकि दोनों का ईएन बराबर है ऑलमोस्ट। तो यहां पर धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या होता चला जाएगा? कम। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, अगर ये डेल 1 है तो ये डेल 1/2 है और ये डेल 1/3 है। तो धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पर दूरियां बढ़ने पर इफेक्ट क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। कोई डाउट है इसमें भाई? पक्का? ओके। तो बताओ, ये मैक्सिमम 1 नंबर के कार्बन पे लगा या 3 नंबर पे? 2 पे या 3 पे? 3 पे या 4 पे? 3 पे, 4 पे। तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ज्यादा होता है या कम होता है? तो इसे हम पेरेंट्स वाला इफेक्ट बोलें या फ्रेंडशिप वाला? मतलब फ्रेंडशिप वाला इफेक्ट दूरियों पे डिपेंड करता है, मगर पेरेंट्स वाला इफेक्ट दूरियों पे डिपेंड नहीं करता। तो बताइए, ऐसे पेरेंट्स वाला इफेक्ट बोलें या फ्रेंडशिप? भाई सिंपल सी बात है, अभी कैटरीना और सलमान के बीच में दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो अब ये बताओ, बुढ़ापे में भी वही इफेक्ट रहेगा क्या जो जवानी में था? नहीं था ना। मतलब फाइनली कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अभी कैटरीना की फ्रेंडशिप किसी और से हो गई, विक्की कौशल से हो गई है, ठीक है? विक्की डोनर नहीं, ठीक है? ओके। तो साहब, मैंने इसमें लिखा है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी ईएन वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, जैसे बेटा अगर मैं आपसे यहां पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, बताओ कार्बन फ्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। और लेने वाले इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट?
ओके, ये बताइए, मैंने कलेक्टर लगाया, बताओ कार्बन Cl में En किसका ज्यादा? Cl इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। यहां पर साहब मैंने जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया। करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। बताइए sp और sp3 में En किसका ज्यादा? sp इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। कौन सा लगाएगा? -I। यहां पर साहब मैंने नाना पार्टिकल लगा दिया। बताओ कार्बन नाइट्रोजन में En किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। यहां पर साहब मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में En किसका ज्यादा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। ठीक है भाई साहब, तो इनमें से कोई भी ग्रुप यदि जुड़ जाएगा तो वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। भाई साहब ऑर्डर याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो मैंने याद करा दिया आपको। क्या ये ऑर्डर मन में बोल सकते हो? जोर से नहीं बोलना मगर बोलना है। फटाफट बोलिए। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? -I ग्रुप। क्या बोलेंगे? फाइनली En का डिफरेंस है यार। अगर En के डिफरेंस में ऐसा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। ठीक है, मान लीजिए बेटा यहां पर Z पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए। कल मैंने क्लास में जो है आपको बताया भी था, और भी कुछ एग्जाम्पल बताए थे इसमें या नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो जो आज नए हैं, कल फिर 1:30 बजे अपनी क्लास है तो वहां पर कंटिन्यू होगी ये चीजें। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। अब बात करें हम Z की साहब, तो Z अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन देने लगे, तो जब ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो बताओ बेटा यहां नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। और यहां पर कमी होगी तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताओ ये बॉन्ड टूट के दे रहा है या पार्शियली दे रहा है? तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आए तो फिर ये अंदर देगा, मगर सारे नहीं देगा, कुछ ज्यादा अपने पास रखेगा, कम देगा। फिर ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या होता चला जाएगा? कम। बताइए यहां -1 है तो यहां कितना है? 1/2। यहां कितना है? 1/3। बताइए 1 नंबर के कार्बन पर ज्यादा लग रहा है या थर्ड नंबर? थर्ड नंबर या 1 नंबर? 2 नंबर या 1 नंबर? 2 नंबर या 3 नंबर? है? समझ गए? तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। पक्का? ओके, तो भाई साहब इनमें से कोई भी यदि ग्रुप जुड़ जाए तो उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +I। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन देने वाला, लेने वाला, देने वाला। अब देखिए इसका नारा मैंने आपको याद कराया था। ये नारा क्या है? नो। और इसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट। और ये 3 डिग्री करीना, ये 2 डिग्री करीना, ये 1 डिग्री करीना। इसे हम बोलते थे 321 CD3CH3। याद रहेगा? तो भैया अब डाउट यहां पर जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आता सर नाइट्रोजन का तो En ज्यादा है ना, फिर ये दे क्यों रहा है? ऑक्सीजन का En ज्यादा है ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है? तो बेटा ये बताओ इस नाना पार्टिकल और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव? चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज स्टेबल अनस्टेबल? बताओ कौन सा चार्ज है? क्या इसके सर पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हैं? क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कम करेगा? क्या कैसे करेगा? देके लेके, इसलिए दे देता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट लगता है? +I। कौन सा इफेक्ट लगता है? +I। नहीं आया? ओके, तो साहब यहां पर अब अगर आपसे पूछा जाए 4 कार्बन का +I इफेक्ट ज्यादा या 3 कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन या 3 कार्बन? 3 कार्बन या 2 कार्बन? 3 कार्बन या 2 कार्बन? 2 कार्बन या 3 कार्बन? बोलो पापियों, 3 कार्बन या 2 कार्बन? 4 कार्बन या 3 कार्बन? जितने ज्यादा कार्बन होंगे +I इफेक्ट उतना ही क्या लगेगा? ज्यादा। अब बेटा यहां पर मैंने मान लीजिए ये नेगेटिव बनाया, यहां पर ये नेगेटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया। बताओ तीनों पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल स्टेबल अनस्टेबल? कौन सा चार्ज है? नेगेटिव पॉजिटिव? क्या ये न्यूट्रल बनना चाहता है? क्या कैसे बनेगा? देके लेके, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट लगता है? +I। अब बताओ बेटा नाइट्रोजन और करीना में En किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? En मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, En मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और +I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो बताइए +I इफेक्ट किसका ज्यादा? कार्बन।
उससे कम किसका? नाइट्रोजन। उससे कम किसका? ऑक्सीजन। यहां बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी या लेने का, और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो बताइए पहले करीना देगी इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन पहले देगा या करीना? है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? है समझ में आया ये? तो इस तरह से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर बेटा मैंने CT3 नहीं लिखा, CT3, CD3 एंड CS3। बताओ इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला इफेक्ट है या फ्रेंडशिप वाला? दूरियों पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो भाई साहब CT3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा एज कंपेयर टू CD3 एज कंपेयर टू CS3। ऐसा क्यों? यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच का लेंथ है ऐसा है, ये कार्बन D और लेंथ है ऐसा है, ये कार्बन T और लेंथ है ऐसा है। अब यहां पर अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें, बताओ लेंथ किसका ज्यादा नजर आ रहा है आपको? CH का या CT का? लेंथ मतलब डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? और ज्यादा होने पर इफेक्ट क्या हो जाता है? कम। तो बताइए CT3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा या CS3? तो यहां पर CT3 का प्लस आई ज्यादा, फिर इसका कम, फिर उसका कम। उसका रीजन इतना सा है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा, और डिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट क्या हो जाता है? कम। फाइनली भाई साहब इफेक्ट याद होना चाहिए, याद है तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मीजोमेरिक में लगाना है, कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन में लगाना है, वहां जरूरत पड़ता है कॉन्सेप्ट का। यहां तो ये ऑर्डर जबरदस्त तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब इस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से लिख लिया था आप लोगों ने, लिखा था? ये नहीं लिखा था आप लोगों ने, ये लिखो। फर्स्ट डे से कौन बैठा है क्लास में? राइटिंग बढ़िया है जिसकी? शानदार। किसी को विश्वास नहीं अपनी राइटिंग पे? नहीं, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जो अब तक अपने 3-4 पेज के नोट्स बने हैं, वो आप लोगों का जो ग्रुप बना है ना, सुपर नाइट के नाम से ग्रुप, उसमें डाल दिए हैं। कल जो 1:30 बजे बच्चे आएंगे 1:30, वो नोट्स बना के लाना, ठीक है? लिखा भाई? ओके। अब यहां पर देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों जगह आ रहा है। दिमाग का दही होना पक्का है। तो चलिए दही में से मक्खन निकालते हैं, ठीक है? कैसे निकलेगा ये बताओ। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं या लेने वाले? देने वाले। और ये वाले ग्रुप कौन से हैं? लेने वाले। देने वाले या लेने वाले? लेने वाले। ये कौन से? देने वाले, ठीक है? अब आप मुझे जो है न देने वाले बताएंगे न लेने वाले बताएंगे। जो ग्रुप में यहां पर लगाऊंगा, मुझे ये बताना ये न फरान वाले ऑर्डर में आ रहा है या नो कार्बोक्सिलेट वाले में आ रहा है, ठीक है? ये तो बता सकते हो आप। बताओ बेटा, न फरान का मतलब क्या है?
NF3 प्लस, न ऋतिक का मतलब क्या है, NR3 प्लस, न हीरालाल का मतलब क्या है, NH3 प्लस, न ओमपुरी का मतलब नोमपुरी। ठीक है, साइनाइड का मतलब साइनाइड, एसिड का मतलब एसिड, F का मतलब फादर, Cl का मतलब बेटे का मतलब, इंस्पेक्टर का मतलब, OR का मतलब OR, OR मतलब होता है ईथर। क्या होता है, ईथर। ये भैया OR ऐसा होता है, ऐसा। R मतलब कोई भी कार्बन, तो ROR का नाम क्या होता है, ईथर। ठीक है, तो ईथर चमकाने की कोशिश करता हूं। ये बताओ ये OR है क्या, बताइए। ये नो कार्बोक्सिलेट में आता है या ना फरान में? ओके, अब बताओ यहां पर मैंने ऐसा फोटो बनाया, इस तरह से R मतलब CH3 लगा दिया। बताओ ये न फरान में आता है या नो कार्बोक्सिलेट में? क्यों, कहां है न फरान में? दारू से पहले या दारू के बाद? दारू से पहले क्या है, और OR, OR, ROR क्या होता है, ईथर। ROR क्या होता है, ईथर। अब यहां पर मैंने ये लगा दिया, ये इस तरह से लगा दिया। बताओ किस में आ रहा है, नो कार्बोक्सिलेट या न फरान? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। बताइए ये किस में आया है, न फरान या नो कार्बोक्सिलेट? ROR का मतलब क्या होता है, ईथर, और ईथर किस साइड आता है, न फरान। अब बेटा एक बार नीट एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ आया तो देखो ROR क्या होता है, ईथर। बताओ ROR ईथर किस साइड आता है, नो कार्बोक्सिलेट या ना फरान? नो कार्बोक्सिलेट या ना फरान? क्लियर है? ये बताओ ये किस साइड आएगा, जल्दी बोलो, सोच लो। अच्छा आप बताओ किस साइड आएगा, कैसे पता लगा? ROR क्या होता है, ईथर। ईथर किस साइड आता है? अच्छा ये बताओ ये किस साइड आएगा, है? समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ओके, चलिए भाई साहब, ये ना फरान आ गया। बताओ क्या ना फरान में ऑक्सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या नारे वाले ऑर्डर में भी ऑक्सीजन आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं दोनों का। ठीक है, बताओ इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और ये कैसा है, न्यूट्रल। तो नेगेटिव वाला जो है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। अच्छा बताओ क्या इधर नाना पाटेकर आ रहा है क्या? ओके साहब, नाना पाटेकर लगा दिया मैंने। ये बताओ क्या इधर भी नाना पाटेकर आ रहा है क्या? तो ये साहब नाना पाटेकर लगा दिया। बताओ दोनों में अंतर नजर आ रहा है क्या? ये कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव वाले का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। प्लस आई मतलब देने वाला, लेने वाला, देने वाला। प्लस आई मतलब, और माइनस आई मतलब लेने वाला। प्लस आई मतलब, माइनस आई मतलब। ओके, अब साहब यहां पर आप देखिए क्या COO माइनस आ रहा है क्या यहां पर? ओके, यहां बताओ यहां पर भी एसिड जैसा कुछ आ रहा है क्या? तो साहब ये एसिड यहां पर लगा दिया और ये COO माइनस लगा दिया। बताओ ये न्यूट्रल है या नेगेटिव चार्ज है? क्रिस्टल क्लियर साहब, नेगेटिव वालों का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, और न्यूट्रल वालों का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। नहीं आया, ठीक है। नेगेटिव वालों का कौन सा, और न्यूट्रल वालों का। आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन तो हवा में करने वाले होते हैं, और अभी मैं करके बताऊंगा आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, ऐसे आंसर आएंगे। मगर एक बार अगर ये समझ में आ गया ना, फिर जिंदगी भर जो है मजे करेंगे इसके। देखिए अब यहां पर पहचानिए आप, ये छाप लिया सब लोगों ने ना, फरहान लिखा रहने दूं या मिटा दूं? लिखा रहने दूं? कौन बोला एज यू विश? मेरी विश होती तो पूछता ही क्यों चचा।
चलो पहचान के बताइए, NH माइनस अगल वाला है या बगल वाला है? अगल वाला या बगल वाला है? बताओ, क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? नेगेटिव वाले का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? देगा, लेगा, देगा। तो बताइए, देने वाला है लेने वाला? ओके, अब ये अगर आपसे पूछा जाए, ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज वाला है या न्यूट्रल वाला? न्यूट्रल वाले का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। और नेगेटिव वाले का कौन सा? प्लस आई। और इसमें रटना भी नहीं है, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या स्टेबल होना चाहेगा क्या? कैसे होगा? दे के लेके, तो इसलिए देता है, और देता है तो कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। ठीक है, यहां पर अब अगर आपसे पूछा जाए, बेटा ये बताइए, अगल के कैटेगरी में है या बगल के? अगल के या बगल के? है? ओके, ये बताओ, ये किस कैटेगरी में आएगा, अगल के या बगल के? हैं? बताओ, देने वाला है या लेने वाला? प्लस आई या माइनस आई? हैं? ये पक्का। अब मैं यहां पर फोटो बनाऊंगा, आप मुझे बताना ये कौन है। ठीक है, या तो सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बताओ कौन है ये? भाड़ में गया फ्लोरीन। फादर है कलेक्टर है? फादर है कलेक्टर। बताओ, कार्बन फ्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा? लेगा, देगा, लेगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। कौन सा? थोड़ा स्लो बोलना है, ठीक है? मुझे पता है जोश में आ रहे हैं अपन। आप सोचो मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूं इतने बेहतरीन टॉपिक पे, इस पे तो रुला देता हूं मैं। ठीक है, बताओ, क्लोरीन लेगा, देगा, कौन सा इफेक्ट? ओके, ये यहां पर साहब मैंने लिखा लेगा, देगा है। मान लीजिए आप ऑर्डर भी भूल गए, जो मैंने याद करा सब दिमाग का दही हो गया, यूं मान लो। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? चार्ज स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा। कैसे? दे के लेके है, तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। ओके, अब मैं यहां ग्रुप लगाऊंगा, क्या प्लस आई माइनस आई लगा बताने के लिए तैयार हो? रेडी? चलो बताओ, कौन सा इफेक्ट लगेगा? मुझे नहीं आता, देख के भी बोल सकते हो आप। प्लस आई माइनस आई कहां आता है इसमें? ये फादर के बाद या दारू से पहले? खुद दारू है ये, ठीक है? बताइए कब आएगा ये, और के बाद या दारू से पहले? और दारू, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन सा है? माइनस आई या प्लस आई? मुझे नहीं आता। प्लस आई माइनस आई कैसे? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। CS3 किधर आ रहा है? अगल, ठीक है? तो यहां पर अब बताओ ये कौन सा है? प्लस आई या माइनस आई? अच्छा ये बताओ, प्लस आई या माइनस आई? ये अच्छा बताओ, अब बताओ, अब बताओ ये कौन सा है? कंफ्यूज नहीं हो रहे? अच्छा अब बताओ ये कौन सा? माइनस आई है ना? अच्छा अब बताओ ये कौन सा है? दोनों में अंतर दिख रहा है? ओके, अब बताओ ये कौन सा? अब बताओ ये कौन सा है? पक्का? ओके, अब बताओ ये कौन सा? बोलो है? ये बताओ कौन सा? ये बताओ कौन सा है? प्लस आई। प्लस आई। माइनस आई में नाम क्या है इसका? नफरान। ओके, ये बताओ प्लस आई या माइनस आई है? ये बताओ प्लस आई या माइनस आई? या कांता भाई? ओके बताओ, प्लस आई या माइनस आई है? समझ में आ रहा है? अब आपको मुझे बताना है, प्लस आई माइनस आई से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। लेने वाला, देने वाला, लेने वाला और देने वाला। तैयार हो आप लोग? ठीक है।
बताओ लेने वाला देने वाला है। ये फादर इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा? माइनस है। धीरे बोलना है। लेने वाला देने वाला है। ओके, अब बताओ लेने वाला या देने वाला है? ये बताओ लेने वाला या देने वाला? रट ले, हमेशा लेने वाला ही होगा। बताओ लेने वाला देने वाला? रट ले, 2 बार लेने वाला, 1 बार देने वाला। अच्छा, अब बताओ लेने वाला देने वाला है? अच्छा, अब बताओ लेने वाला या देने वाला है? बताओ किस कहां पर आता है ये? कौन है ये? ओमपुरी या फरहान? क्या ये हीरालाल जी हैं क्या? ओके साहब, यहां पर फोटो बनाया। अब बताओ है? देने वाला लेने वाला? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला है? ये बताओ देने वाला लेने वाला है? ये बताओ देने वाला लेने वाला? ये बताओ देने वाला लेने वाला है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? ओके। अच्छा, यहां पर साहब जो है, अगर आपको ये बात समझ में आई तो खत्म है टॉपिक। इस करीना के ऊपर चार्ज आया है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव। बताओ ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? बताओ इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? क्या इस कमी को दूर करना पड़ेगा? कैसे करेंगे? देके लेके? इससे ले लें इलेक्ट्रॉन। इस करीना को न्यूट्रल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन देके, मतलब देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो करीना न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। नहीं आया? समझा पा रहा हूं आप लोगों को? पक्का? ओके साहब, तो यहां पर जो है लेने वाले देने वाले ना आप है ना हम है, प्लस आई और माइनस आई है। अब आपको बताना है स्टेबल अनस्टेबल। मैं ग्रुप चेंज करूंगा, आपको बताना है स्टेबल अनस्टेबल। पहले बताओ क्या इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये समझ में आया आपको? क्यों आया? कमी को दूर कैसे करोगे? देके लेके? देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो यहां से साहब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जाने पर जो है इस करीना पर इलेक्ट्रॉन की कमी दूर होगी। दूर होने पर करीना न्यूट्रल होगी और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो अब आपको यहां पर मैं ग्रुप लगाऊंगा, बताना है स्टेबल है या अनस्टेबल है। बताओगे? बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? पहले तो बताओ ये लेने वाला या देने वाला? इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है तो कैटाइन पर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो स्टेबल या अनस्टेबल? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला है? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला है? देने वाला? अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला? मुझे नहीं आता, जल्दी बताओ। अच्छा, ये बताओ देने वाला लेने वाला है? अच्छा, ये बताओ देने वाला या लेने वाला? इस करीना को स्टेबल कौन करेगा? देने वाला लेने वाला? ये बताओ देने वाला या लेने वाला? अब आप मुझे बताना है स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है? हैं? ये कौन स्टेबल या अनस्टेबल? ये बताओ। ये पक्का समझ में आ रहा है? चलो अब हवा में मैं ग्रुप बोलूंगा, आपको बताना स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है? या तो सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आया तो है ना, नहीं तो गलत। समझ में आया नहीं आया? भाई साहब फादर लगाया स्टेबल अनस्टेबल, कलेक्टर और दारू CS3 तो डरा रहे हो या बता रहे हो? धीरे। ठीक है? CD3 फादर और NH माइनस O माइनस गजब फादर साइनाइड कलेक्टर फादर CD3 कलेक्टर फादर कलेक्टर
होने दो, दही होने दो, इसी में से मक्खन निकलता है, ठीक है। फादर, कलेक्टर, बेटा। अच्छा हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? हैं? भाड़ में गई जीओसी, करीना को न्यूट्रल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करीना को न्यूट्रल बना रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर ग्रुप चेंज करेंगे भाई। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया ना केटाइन एनाइन, पहले ग्रुप नहीं देखना, पहले चार्ज देखना। पहले क्या देखना है? चार्ज। फिर चार्ज की रिक्वायरमेंट देखना, उसे न्यूट्रल कैसे करते हैं। बताओ, क्या इस करीना पर सबको नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव को न्यूट्रल करना आता है? देखे न्यूट्रल कर दोगे? देखे लेके? पक्का? अच्छा बताओ, इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है? क्या इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम कर दें क्या? कम करने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। अच्छा ये बताओ, अब यहां पर हम ग्रुप चेंज करेंगे और आपको बताना है कि स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कितने भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आग लगा देंगे भाई। बताओ, लेने वाला देने वाला है? लेने वाला देने वाला, ये बताओ, लेने वाला देने वाला, रट लें एक बार, देने वाला एक बार लेने वाला। अच्छा ये बताओ, देने वाला लेने वाला, रुको ना, ठंड रखो ना, पहले बोर्ड पे पोछा तो लगाने दो, ठीक है। ओके, चमक रहा है? तो जो भी चीजें यहां चल रही है ना क्लास में, कुछ फालतू नहीं है, फालतू तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? अब जिसको लगता है ना NO2 डबल फालतू है, चुपचाप से बोलने लगो, क्योंकि फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर फालतू है या नहीं है? तो ऐसे कर ही नहीं पाते आज। अगर ये याद नहीं होता तो आज 100-200 किलो खून वैसे ही कम हो जाता आपका, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देने वाला लेने वाला, अच्छा बताओ, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई। हाँ मुझे पता था, साइनाइड से एकदम से वोमिटिंग हो गई एसिड की, ठीक है। बताओ, साइनाइड, प्लस आई माइनस आई। अच्छा बताओ, प्लस आई या माइनस आई है? माइनस आई है ना। ये बताओ, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई माइनस आई है? प्लस कौन है ये प्लस? बताओ, प्लस आई या माइनस आई? दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देने वाला लेने वाला, फादर, फादर, कलेक्टर, कलेक्टर, बेटा, NH माइनस, O माइनस, बेंच, इन, कलेक्टर। अब करीना को न्यूट्रल करना है, तैयार है न्यूट्रल करने के लिए? रेडी? बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल। चार्ज चेंज हो गया, ध्यान रखना गधेड़ों। बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? करीना पर पॉजिटिव चार्ज देख लिया सबने? स्टेबल अनस्टेबल? CS3? तो डरा क्यों रहे हो? आंसर बोलो। CD3? टेबल बोल रहे हो, कांस्टेबल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, सब चार्ज दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? भाई साहब, पूरी ऑर्गेनिक 2 चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। अगर ये 2 चार्ज फील हुए आपको तो पूरी ऑर्गेनिक फील हो जाती है।
और नहीं फील हुए तब भी फील हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम। अब आप देखो मैं यहां पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इस चार्ज पर बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मतलब आप समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने नहीं करा है बाइसाइक्लोस्पाइरो क्योंकि मुझे पता आने वाले 5 साल तक नहीं आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो नहीं आएंगे तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं, ठीक है ना। आपका टाइम भी तो अमूल्य है, या आप यूज करने की वस्तु हो, अमृत तुल्य चाह, ठीक है। ओके, अब बताइए एनाइन देख ले सब लोगों ने, न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके स्टेबल अनस्टेबल, अब हवा में नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, ठीक है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव। मैं यहां ग्रुप चेंज करूंगा, आपको बताना है स्टेबल अनस्टेबल, या तो गलत होगा सही होगा। फादर CS3, ये क्या, दोबारा फादर CD3, NO2 न, हीरालाल बोलना भी होता है। CS3 एसिड CO माइनस, NH माइनस, NH2 फादर, साइनाइड कलेक्टर, और फादर दारू, CD3 CDS3 कलेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोला था ना हवा में करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक हवा में करेंगे, ठीक है। कैटाइन, एक बात बताओ, मैंने मेहनत करी है तो मैं क्यों नहीं निकालू तुम्हारे फेफड़ों से बाहर, ठीक है। अगर मैंने मेहनत नहीं करी होती तो मैं मैं देखता ही नहीं आपकी तरफ, आज सिर्फ बोर्ड की तरफ देखता, और आप भी मेरी तरफ देख रहे हो तो कब ये पलटेगा, ठीक है। आप सोचोगे पलट 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 ताकि हम पर्ची फेंकें, जरूरत ही नहीं पर्ची की, ठीक है। कैटाइन, फादर, पहले पूछो तो सही मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। आता है ज्यादा होशियार हो। कलेक्टर CD3 इथाइल स्टेबल, इथाइल बेंजीन कलेक्टर, साइनाइड नॉमप्री एसिड कलेक्टर, बेटा CS3 CD3 NH माइनस, फादर नई हीरालाल, नॉमप्री साइनाइड CD3 CS3 OH कीडोन। समझ में आया या नहीं, एनी डाउट, एनी शक। अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, अगला हेडिंग लिखें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन लिखे हैं, 3-4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चारों पहले नाम लिख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ। चौथा बेसिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट हेडिंग लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। भाई साहब यहां पहुंचते पहुंचते जो है, यहां तक तो पढ़ना ही नहीं होता है, यहां तक तो पढ़ना ही नहीं होता, खून में होनी चाहिए चीजें।
फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और दारू नो, कार्बोक्सिलेट सारा खून में होना चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम बने। इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाद आते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी सारी ऊर्जाएं यहीं तक खत्म कर देते हैं, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ है ही नहीं। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, बेसिक स्ट्रेंथ खत्म। एनाइन को न्यूट्रल करना आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म। कुछ नहीं, अब तो मजे करेंगे जीओसी के। करें ना, भी मजे ही तो करें हमने ऐसे ऐसे करके। हथियार का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते भाई साहब। हम हवा में करेंगे। कैसे करेंगे? हवा में। पूरी जीओसी नहीं, पूरी ऑर्गेनिक हवा में करेंगे। मेरे शब्दों का ध्यान रखना सर, आपने बोला था पूरी ऑर्गेनिक हवा में करेंगे। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं, बस आप रण छोड़ के मत जाना। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और ये क्या, ये कॉलोनी मोहल्ले में घूमते रहते हो आप लोग, दिन भर चाह पी रहे हो? अमृतुल्य। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। एक और क्लास है कल से। मैं वैसे जो है आप लोगों के पास आज ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और आज रात को 11 बजे अपन लाइव भी मिलेंगे। आज रात को 11 बजे लाइव मिलेंगे, लाइव बातचीत करेंगे। लाइव बातचीत में जो है, जो भी आपका बैच टुकड़े कर दिए जाएंगे। वैसे कल आपका टाइमिंग कितने बजे है? 2 बजे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो कितने बजे? 2 बजे। और जो नए बच्चे हैं वो 1:30 बजे पहुंचे। कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30। आज अभी ग्रुप में नोट्स डाल दिए गए हैं, फटाफट नोट्स बनाइए। एब्सेंट नहीं होना है। अगर आप रेगुलर बने रहना क्लास में तो मैं बचा जाऊंगा पूरी ऑर्गेनिक। समझ रहे हैं? पूरी बचाऊंगा। और अगर आप घर बैठे रहे फिर मेरे पास आओगे लास्ट लेक्चर में, सर हमारी बचाओ,